चारा घोटाले मामले में लालू यादव को एक और झटका। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 7 साल की सजा और 30-30 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव पहले ही दोषी ठहराए गए थे। 19 लोगों को इसमें दोषी करार दिया गया था, जिसमें एक लालू यादव भी थे, जबकि जगन्नाथ मिश्रा बरी हुए थे। आज लालू यादव के सजा का ऐलान होना था और आज जो सजा लालू यादव को सुनाई गई, ये लालू यादव के लिए एक बड़ा झटका है। लालू यादव को दुमका कोषागार के RC 38A/96 से अवैध निकासी मामले में PC एक्ट के तहत 7 साल की सजा और 30 लाख का जुर्माना और IPC एक्ट के तहत 7 साल की सजा और 30 लाख का जुर्माना अलग से किया गया है। यानी अब लालू यादव को 60 लाख रुपए जुर्माना देना होगा और दोनों सजा एक साथ चलेगी, यानी 7 साल की सजा होगी। ये बीजेपी के लोग षड्यंत्र पे षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे पूरे परिवार के खिलाफ, और लालू जी से इतने डरे हुए और इतना उनको खतरा महसूस हो रहा है कि आने वाले चुनाव में अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो इनकी जीत नहीं हो पाएगी। अब तक सभी मामलों में लालू यादव को 3 साल से ज़्यादा की सजा है, जिसके लिए उन्हें अब उच्चतम न्यायालय में बेल के लिए जाना होगा। और फिलहाल 2 और चारा घोटाले के मामले हैं जिसमें लालू यादव पर फैसला आना बाकी है, यानी लालू यादव के लिए मुश्किलें बरकरार हैं। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि TDP का NDA से अलग होना एक तरफा और दुर्भाग्यपूर्ण है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP के NDA से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पहली बार खुला पत्र लिखा है। TDP चीफ को लिखे पत्र में शाह ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि NDA सरकार से अलग होने का उनका फैसला एक तरफा और राजनीतिक भावना से प्रेरित था। अमित शाह ने आगे कहा, ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और एक तरफा है। ये एक ऐसा फैसला है जिसे विकास संबंधी चिंताओं के बजाय पूरी तरह से राजनीतिक विचारों पर आधारित माना जाएगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, यूपी और NDA में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब सबकी नजर है चंद्रबाबू नायडू पर कि वो लोकसभा चुनाव से पहले किसका हाथ थामते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 महीने में चौथी बार कर्नाटक दौरे पर है। आज मैसूरू के चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ राहुल गांधी ने अपने इस दौरे की शुरुआत की। शनिवार सुबह राहुल गांधी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ मैसूरू के प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल गांधी ने महारानी वुमेन्स कॉलेज में छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान एक स्टूडेंट की अपील पर वह स्टेज से नीचे उतर कर गए और छात्राओं के बीच जाकर सेल्फी खिंचाई। राहुल गांधी ने मैसूरू से सटे चामराजनगर में एक जनसभा भी की। राहुल गांधी रविवार को मंडिया जिले का दौरा करेंगे और शाम को मैसूरू के महाराजा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ बाकी धर्मों पर भी फोकस कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी अभी तक 14 मंदिरों के साथ साथ 3 दरगाह और 2 चर्च भी गए। यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज दूसरे दिन भी अन्ना का आंदोलन जारी रहा। अन्ना हजारे ने आज भी कहा कि सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। किसानों के मुद्दे और केंद्र में लोकपाल की मांग को लेकर समाजसेवी अन्ना हजारे एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान पर बैठे हुए हैं। अन्ना हजारे ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जब तक उनकी मांग नहीं मान लेती तब तक उसी तरीके से रामलीला मैदान में बैठे रहेंगे। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से अन्ना हजारे से कोई बातचीत नहीं हुई है। भले ही दूसरे दिन आज यहाँ मैदान में लोगों की कमी नजर आ रही हो, लेकिन अन्ना हजारे को उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे रामलीला मैदान में लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत। दिल्ली के अलीपुर इलाके में छेड़खानी से परेशान होकर एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने से पहले लिखे सुसाइड नोट में उसने इलाके के लड़कों को जिम्मेदार ठहराया है और अपने इस कदम के लिए मां बाप से माफ़ी भी मांगी है। मृतक छात्रा 12वीं में पढ़ती थी। अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि इलाके के कुछ लड़के उसे इतना परेशान करते हैं कि उसका जीना मुहाल हो गया है। लड़कों की इन हरकतों की वजह से उसका परिवार भी काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है और पूरा परिवार घर शिफ्ट करने की तैयारी में है। इस पूरे मामले में IPC की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार और पुलिस महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा में भले ही बड़े बड़े दावे करती हों, लेकिन छेड़खानी से परेशान होकर छात्रा का सुसाइड करना एक बार फिर से साबित करता है कि बेटियां कहीं भी और कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। बुलंदशहर में महिला को पीटने वाले जल्लादों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बेहद शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी। यहाँ एक शख्स ने पंचायत के फरमान पर अपनी पत्नी को पेड़ से लटकाकर तब तक पीटता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गई। खबर न्यूज नेशन पर दिखाई गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। मामले का वीडियो भी सामने आया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में महिला के पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं। पुलिस बाकी बचे आरोपियों की तलाश में जुटी है और दावा है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। पीएनबी महाघोटाले को लेकर एजेंसियों का रेड और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। एजेंसियां नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े ठिकानों को रेड कर रही हैं। मुंबई के बेहद पॉश इलाके वर्ली में नीरव मोदी के समुद्र महल स्थित फ्लैट्स पर पिछले 3 दिनों से सीबीआई और ईडी की ज्वाइंट रेड आज खत्म हुई। समुद्र महल बिल्डिंग में नीरव मोदी के कुल 6 फ्लैट्स हैं, जहां से एजेंसियों ने करोड़ों के हीरे जवाहरात और पेंटिंग्स जब्त किए हैं। इस बार की रेड में ईडी ने एक रिंग जब्त की है, जिसकी कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है। पीएनबी महाघोटाले के मुख्य आरोपी देश छोड़कर फरार हो चुके हैं, लिहाजा एजेंसियां आरोपियों से जुड़े ठिकानों को रेड कर रही हैं और उनके प्रॉपर्टीज को जब्त कर रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। 5 दिवसीय भारत दौरे पर आए जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक स्टाइनमायर का आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टाइनमायर के साथ भारत यात्रा पर आई उनकी पत्नी एल्का बुलेनबेंडर का भी स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन में स्टाइनमायर को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। औपचारिक स्वागत के बाद स्टाइनमायर ने राजघाट का दौरा किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद साफ हो पाएगा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार और निवेश को लेकर कौन कौन से करार हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों द्वारा शुक्रवार से चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ऑपरेशन से पहले शुक्रवार शाम को सुरक्षा बलों को मिली खुफिया जानकारी के बाद अनंतनाग के डूरू इलाके में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान अपने को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम और साथ ही सीआरपीएफ ने आतंकियों को घेर लिया। काफी देर तक चले ऑपरेशन के बाद शनिवार सुबह दोनों आतंकियों को मारने के बाद ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों को आतंकियों से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। वहीं इससे पहले बुधवार को कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। साथ ही उस एनकाउंटर में 5 जवान भी शहीद हो गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने कई देशों में अपना जाल फैला लिया है और इस पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। भारत में मोस्ट वांटेड माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के गिरोह ने दुनिया के कई देशों में अपने पांव पसार लिए हैं। अमेरिकी संसदीय समिति की एक बैठक में चिंता जताई गई है कि डी कंपनी ने ड्रग तस्करी के लिए दुनिया के कई देशों में अपना जाल फैला रखा है। अब ये शक्तिशाली आपराधिक आतंकी संगठन बन चुका है। दाऊद के खिलाफ भारत की मुहिम का असर उस समय दिखाई दिया था जब साल 2003 में अमेरिका ने अलकायदा से जुड़ाव के चलते दाऊद इब्राहिम को वैश्विक आतंकी घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंक रोधी प्रस्ताव के तहत दाऊद इब्राहिम पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली।